जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी की कृपा से आप तंत्र के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। जो भी तांत्रिक या सिद्ध व्यक्ति या सिद्धिवान मनुष्य या ओघड़ अघोरी या पंडा कह लीजिए, गुनिया, ओझा, भोपा, जितने भी मनुष्य होते हैं जो तंत्र के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको जब वो दूसरे व्यक्ति के कष्ट को दूर करते हैं अपनी शक्ति के माध्यम से, अपने शक्ति संचय के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से, तो वह दूसरों का जो उनको कष्ट भोगना था उस कष्ट को आप कम कर देते हो या उस कष्ट को हटा देते हो, तो वो कष्ट का भार आपको भोगना पड़ता है। यानी जो भोपा होता है उसे भोगना पड़ता है, उसके ऊपर उसका भार आ जाता है और उस साधक मनुष्य का पुण्य क्षय हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जो कमाई गई पूंजी है, जप की, तप की, हवन की, अनुष्ठान की, वह पूंजी कम हो जाती है और वह सामने वाला व्यक्ति तो ठीक हो जाता है, परंतु उसका भार उस साधक मनुष्य पर आ जाता है यदि वो किसी का काम करता है तो इसलिए ऐसे मनुष्य के बारे में देखा गया है कि जब दूसरों का कष्ट वो अपने ऊपर लेता है और अपनी जमा पूंजी जप तप की, हवन की, वो दूसरों को ट्रांसफ़र करता है, तो उसके परिवार वालों के ऊपर कष्ट आना प्रारंभ हो जाता है। परिवार वालों के ऊपर कष्ट आता है और स्वयं के ऊपर भी कष्ट आता है। इसीलिए कई बार हम सबसे कहते हैं कि भैया आप काम करो, किसी का दुख दर्द दूर करो, ये पुण्य का काम है, परंतु उससे उस कार्य करने के बदले में उस शक्ति का, अपने इष्ट देवता के नाम का, अपने कुल देवता के नाम का और जो ब्रह्मांड के विभिन्न देवता हैं उनके नाम से हवन अवश्य करवाओ, ताकि आपका पुण्य क्षय नहीं हो और उस शक्ति को जो मिलना चाहिए भोजन, वो प्रसाद मिल जाता है और व्यक्ति सामने वाला ठीक हो जाता है। तो यदि आप कोई भी साधक मनुष्य अपनी पूंजी को क्षय नहीं करना चाहता हो तो उसके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार हवन करवाए, पूजन कराए, जप तप करवाए, दान करवाए, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति को, दान किसी को करता है पीड़ित व्यक्ति तो उसके पापों का नाश होता है और पापों का नाश होने पर उसे सुख की प्राप्ति अवश्य होगी और साधक मनुष्य का जो शक्ति है, जो भंडार है, जो जमा पूंजी है, वो खत्म नहीं होगी। तो मेरी आप सब से विनम्र निवेदन है कि यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं, झाड़ फूक करने का काम करते हैं, प्रेत को निकालने का काम करते हैं, प्रेत को हटाने का काम करते हैं, प्रेत पकड़ने का काम करते हैं या किसी को ठीक करने का काम करते हो, किसी की दुख दर्द को अपने ऊपर लेने का काम करते हो, तो सबसे पहले आपको हवन, पूजन, जप तप उस व्यक्ति के निमित्त पैसा लेकर के आपको करवाना है। निःशुल्क कोई भी कार्य न करें, क्योंकि निःशुल्क कार्य करने पर आपकी जमा पूंजी उसके कष्ट को दूर करने के लिए खर्च हो जाती है और आप धीरे धीरे आपकी जमा पूंजी की जो मटकी है वो खाली हो जाएगी, पुण्य खाली हो जाएगा, तो आपको कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। इसीलिए कोई भी कार्य करें सोच समझ करके करें और जो पीड़ित व्यक्ति आए उसके या उसके परिवार वालों से पूजा करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, रुद्र अभिषेक करवाएं, देवी जी का हवन पूजन करवाएं, भैरव जी का हवन पूजन करवाएं, हनुमान जी का हवन पूजन कराएं और उचित मात्रा में कराएं, ताकि वह व्यक्ति आपकी जमा पूंजी से ठीक न हो बल्कि उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म से वह स्वयं ठीक हो। जय माता दी। जय माँ कामाख्या।